तीन कैंडिडेट है मैदान में, तो तीनों में से आपकी पसंद क्या है? पंजा कांग्रेस, बीजेपी या बहुजन पंजा समाज पार्टी? पंजा पंजा? क्यों पंजा भाई? हमरो मन में पंजा है। अच्छा। हमारे दिल में आगू भी पंजा होता तो अभी भी पंजा है। तो वही पंजा क्या चुनाव टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? अब देना मत है, हम अपनों कौन सी पंजा का दे। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अब की बार कांग्रेस सरकार भैया, है क्यों ना। भैया कांग्रेस सरकार? कांग्रेस के है कि हमने बीजेपी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लिया है। जो भी वादा करते हैं तो वो तो कोई निभाते नहीं है। अभी किसानों को समर्थन मूल्य देने का है वो भी नहीं दिया गया। बात करूं तो सम्राट सिंह सरस्वार जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी ने, उन पे दाव लगाया है। और बीजेपी की बात करूं तो मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काट कर भारती पारधी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को किस तरह वोट मिलेगा। ये जनता है, जनता ही सब कुछ है। और जनता नेता बनाती, विधायक बनाती, सांसद बनाती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। तो हम आज जनता को अपने साथ में जोड़े हैं और वरिष्ठ लोग हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव को लेके क्या सोचते। भैया आपका परिचय बताइए। मैं सनोज रनगिरी भैया थोड़ा पास में आइए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अभी लोकसभा हमारे सम्राट सिंह सरस्वत जो सांसद जी अभी चुनाव में आए हैं, उनकी छवि जो है स्पष्ट, अच्छी, सफा और है। कहीं उनका 2 नंबर में नाम नहीं सुना था। और कांग्रेस को अभी तक उन्हें संभाल के रखा है। तो हमारे हिसाब से सरस्वत जी के पुत्र सम्राट जी हमारे नए सांसद नियुक्त होने की हमारी संभावना है, क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए, हम कांग्रेस से बाहर नहीं जा सकते। क्या सम्राट सिंह सरस्वत जी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी से हम आगे रहेंगे। सम्राट सिंह सरस्वत की छवि इतनी अच्छी कि बालाघाट जिले में हर बच्चा से लेके बुजुर्ग उनका सम्मान करते हैं। हाँ? और आपने जो बीजेपी के प्रत्याशी का नाम लिया, उसे तो कोई जानता ही नहीं है। तो बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो इसमें कितना दम लगता है? कुछ दम नहीं, जनता को चूतिया बनाना है ये तो। हमारा वो मानना है। तो और भी भाई साहब हैं, बारी बारी से सबसे सवाल लेंगे। भैया आपका परिचय बताइए। भैया आपका परिचय बताइए। भैया थोड़ा पास में आइए। मेरा परिचय है, मैं सीताराम निल्लारे, नेत्रा वार्ड नंबर 11 का पंचू। अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या चलने वाला है बालाघाट से, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार तो कांग्रेस को ही चलाना अपने को। क्यों कांग्रेस, बीजेपी क्यों नहीं? इसलिए चला रहे हैं कांग्रेस को कि बीजेपी ने जो वादा किया था धान का जो मूल्य का रेट में किसान को देंगे कह के, वो अपने वादा पे बेखिलाफ रही। इसके कारण हमारे दिमाग से तो वो बीजेपी बाहर है। कांग्रेस का है अपना सरस्वत का पुत्र, तो अच्छा प्रत्याशी है और उन पे कोई छवि दाग भी नहीं है राजनीति में रहे तो। इसके कारण हमको कांग्रेस को ही वोट देना है, बीजेपी को नहीं चाहते हम। और भी हमारे साथ भैया जी जुड़ गए हैं, जयप्रकाश भैया जी। भैया जी, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अब की बार कांग्रेस सरकार भैया, है क्यों ना। भैया कांग्रेस सरकार? कांग्रेस के है कि हमने बीजेपी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लिया है। जो भी वादा करते हैं तो वो तो कोई निभाते नहीं है। अभी किसानों को समर्थन मूल्य देने का है वो भी नहीं दिया गया, है ना। बहुत सी सारी योजना है, उनके पे भी काम नहीं किया गया है ना। कांग्रेस में एक बार हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ताकत से बनाना चाहते हैं और ये बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है, तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है? बहुत फायदा मिलेगा भैया। राहुल गांधी जैसे कोई व्यक्ति देश में नहीं है, यही मेरा मानना है ना। और वो कांग्रेस को जिंदा रखने का उनका पूरा श्रेय जाता है ना। हम तो चाहते हैं कि दिल से कांग्रेस इस बार आए और हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो इस बार एनडीए जीतेगा या इंडिया, क्या मानते हैं आप? इंडिया जीतेगा। अच्छा, बालाघाट की बात करूँ तो इस पे कौन भारी है अभी? कांग्रेस बालाघाट में तो सरस्वत जी भारी है, हमारी कांग्रेस बालाघाट में भारी है और भारी रहेगी। अच्छा। और हमारो जो अभी बैंक में पैसा है तो निकलना है 4,000 एको खेत को, तभी जायजा को अभी भी पैसा नहीं आया है। तो भाजपा से आप नाराज क्यों है अम्मा जी? हमारी पेंशन देना चाहिए ना। अच्छा, तो क्या कांग्रेस के जो वादे हैं तो उस पे आपको विश्वास है?
हमको विश्वास तो है ऊपर वालों से। अच्छा, मोदी के गारंटी के सामने राहुल गांधी की गारंटी चलेगी? अब इतनी तो मैं जान नहीं सकूं। अच्छा, पर अब वोट किसको दोगे आप? मैंने पंजा पंजा को। और भी कुछ भाई साहब लोग जुड़ गए, अब इनसे। पेंशन बढ़ाना चाहिए हमारी। अच्छा, पेंशन बढ़ाना चाहिए। भाई साहब लोग जुड़ गए, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तो ऐसे में ऐसा बड़ा चेहरा कौन कौन लगता है आपको? कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वत और भारती पारदी जी है और कंकर मुजारी जी है, तो बड़ा चेहरा आप किसे मानते हैं? बड़ा चेहरा तो अभी तक मैं कहना चाहूँगा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों यानी कि अच्छी पार्टी है। बशर्त हम लोग बीजेपी को पहले सपोर्ट करते थे, परंतु ऐसा हुआ कि अभी जैसे चुनाव हुआ, चुनाव में हम लोग ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठा ले। बशर्त जैसे यानी कि पीएम हाउस जो अभी लोकसभा चुनाव है, पीएम हाउस जो हमको दिए पीएम मोदी जी ने, तो पीएम हाउस में जितने लोगों को मकान दिए हैं, उतने लोगों को मकान का ये जो टैक्स कहाँ, ये क्या है टैक्स? ये पहले कांग्रेस की सरकार में टैक्स हमारे को 5 रुपए 10 रुपए आता था, आज सीधे 500 रुपए आ रहा है। हाँ? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो चाहेंगे। क्या चलेगा बालाघाट से? बालाघाट से अब तो देखो जनता की राय तो हम जानते नहीं है, अपनी राय बता सकते हैं। आप आपकी 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 बार क्या होगा? हमारी राय तो वही है, कांग्रेस को वोट देंगे। और भाई साहब भी लोग हैं। भाई साहब, आप युवा है, और रुको यार, युवाओं की क्या सोच है हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है आपको बड़ा चेहरा कौन है? कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वत जी है, और अगर बीजेपी की बात करूं तो भारती पारदी जी है, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? अब सरकार तो हम वो आगे की बता नहीं सकते किसकी है, लेकिन हमारे तरफ से जो भी है, हम चाहेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी के बारे में जो सोचे। हमारे गांव में इतने युवा पीढ़ी है यहाँ पे, किसी के बारे में अभी तक किसी को सोचते नहीं देखे हमने। तो हम चाहेंगे उसके बारे में कि कोई हमारे को कोई राय दे के आके भी यहाँ पे कोई बैठे ये करे, तो उसके अनुसार हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक के जो चले हैं उसमें हमारा गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं मानते? विकास हुआ ही नहीं? नहीं मानते। अच्छा, पूर्व ढाल सिंह बिसेन जी का कार्यकाल कैसे रहा? वो जैसे भी रहा, हम सबसे पहले तो गांव के विकास के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे ना। सबसे पहले गांव का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अब आप